ये आदमी जापान का सबसे ताकतवर इंसान बोइका था, जो अपनी पत्नी के लिए जन्मदिन का तोहफा लेने आया था। लेकिन पैसे देने के वक्त दो छोटे गुंडों की नजर उस पर पड़ गई। बोइका ने देख लिया और जल्दी से पैसे देकर वहां से निकला। उसने उन गुंडों को एक सुनसान जगह पर ले गया। उन दोनों को नहीं पता था कि वह किससे पंगा ले रहे हैं। उन्होंने चाकू निकाला और डकैती की कोशिश की। बोइका झगड़ा नहीं चाहता था। उसने जल्दी से अपना पर्स निकाला ताकि वे पैसे लेकर चले जाएं। लेकिन वे लालची थे और उसका पत्नी के लिए खरीदा तोहफा भी मांगने लगे। अब बोइका का गुस्सा फट पड़ा। उसने तुरंत उन दोनों को सबक सिखाया। दोनों गुंडे जल्दी ही जमीन पर थे। गुस्से में उन्होंने फिर चाकू निकाला और बोइका को मारने की कोशिश की, लेकिन बोइका ने एक लात मारकर लंबे बालों वाले गुंडे को गिरा दिया। फिर एक घूमकर किक मारी और दूसरी टांग से दूसरे को धराशायी कर दिया। लंबे बालों वाला फिर उठा और चाकू से हमला किया। बोइका ने उसका हाथ पकड़ा और उसी के चाकू को उसकी गर्दन पर रख दिया। उसका साथी डर गया और उसने चाकू फेंक दिया। बोइका ने चाकू छोड़कर वहां से चला गया, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसकी गर्भवती पत्नी की हत्या हो चुकी थी। उसकी गर्दन पर एक खास निशान था। बोइका दर्द से चीख उठा और अपनी पत्नी को गले लगाया। पुलिस ने जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बोइका ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया। तभी उसका पुराना दोस्त मियामोटो वहां आया। अंतिम संस्कार के बाद मियामोटो ने उसे दिलासा दिया और थाईलैंड में अपने डोजो मार्शल आर्ट स्कूल में शामिल होने को कहा। बोइका ने मना कर दिया। पुलिस ने उसकी पत्नी की मौत को घर में डकैती का मामला बताया था। उसे याद आया कि उन दो गुंडों ने उसे लूटने की कोशिश की थी और उनके चाकू पर खास निशान था। वह उस निशान के आधार पर एक डोजो तक पहुंचा कि उन गुंडों को ढूंढे, लेकिन वहां के लोग उसे रोकने लगे और बाहर निकालने की कोशिश की। बदला लेने की आग में जल रहे बोइका ने वहां सबको पीट दिया। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। एक आदमी ने डरकर उन दो गुंडों का ठिकाना बता दिया। रात को बोइका ने उनके घर के बाहर रस्सी बिछाकर जाल बिछाया। जैसे ही वे आए, वे रस्सी में उलझ कर गिरे। घुंघराले बालों वाला चाकू निकालने लगा, लेकिन बोइका ने उसका बायां हाथ काट दिया। उसका साथी गुस्से में बोइका पर टूट पड़ा, लेकिन बोइका ने उसे भी बुरी तरह पीटा और मार डाला। घुंघराले बालों वाला भागने की कोशिश कर रहा था। बोइका ने उसे भी एक चाकू से खत्म कर दिया। उसकी जेब में बोइका को अपनी पत्नी का तोहफा मिला। इससे उसे यकीन हो गया कि यही हत्यारे थे। बदला लेकर वह थाईलैंड में मियामोटो के पास चला गया। मियामोटो उसे देखकर खुश हुआ, क्योंकि अब उसके डोजो में एक ताकतवर योद्धा था। बोइका भी खुश था और डोजो में मदद करने को तैयार था। लेकिन तीसरे दिन डोजो का एक शिष्य मर गया। उसकी गर्दन पर वही खास निशान था जो उसकी पत्नी की गर्दन पर था। बोइका हैरान रह गया। उसने मियामोटो से पूछा। मियामोटो ने बताया कि यह निशान एक क्रॉस चेन हथियार से बनता है और इसे गोल्डन ट्रायंगल का कुख्यात सरगना सांग ब्याओ इस्तेमाल करता है। वह क्रूर था और कई डोज ऑफ ड्रग्स का कारोबार नियंत्रित करता था। बोइका ने सांग ब्याओ से बदला लेने की ठानी। वह उसके ठिकाने पर पहुंचा। वहां उसे लंबे बालों वाला एक गुंडा मिला जो सांग ब्याओ का आदमी था। उसने अपने गुंडों को बोइका पर हमला करने को कहा, लेकिन वे बोइका के सामने टिक नहीं सके। सबको पीटने के बाद बोइका ने लंबे बालों वाले से सांग ब्याओ का ठिकाना पूछा। उसने बता दिया। बोइका जाने वाला था, लेकिन लंबे बालों वाला फिर से भिड़ गया। बोइका ने उसे मार डाला और उदास मन से वहां से निकला। वह एक होटल में रुका और नहाने की तैयारी कर रहा था। तभी बंदूकधारी पुलिस वाले अंदर घुस आए। बोइका ने अचानक हमला करके एक को गिराया, फिर दूसरे को, लेकिन दुश्मन बढ़ते जा रहे थे और उनकी गोलियां तेज थीं। वह भागता रहा और ऊपरी मंजिल की ओर गया। रास्ते में कई दुश्मनों को हराया, लेकिन पुलिस की संख्या बहुत थी। आखिरकार उसे घेर लिया गया। बोइका ने हार मान ली और उसे स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस प्रमुख ने पूछा कि वह सांग ब्याओ को क्यों ढूंढ रहा है, लेकिन बोइका चुप रहा। उसे बातों से लग रहा था कि प्रमुख भी सांग ब्याओ का आदमी है। जब कुछ नहीं निकला तो प्रमुख ने अपने आदमियों को बिजली का इस्त्री लाने को कहा। दर्द से बोइका चीख उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे अपनी पत्नी का चेहरा याद आया और वह दर्द भूलकर मुस्कुराने लगा। फिर उसने बेहोश होने का नाटक किया। प्रमुख ने सोचा कि वह सचमुच बेहोश है और उसे बंद करने को कहा, लेकिन जैसे ही आदमी दरवाजा बंद करने लगा, बोइका पीछे से आया और 2 सेकंड में दोनों को गिरा दिया। उसने एक पुलिस वाले की वर्दी पहनी और चुपके से भागने की तैयारी की, लेकिन तभी उसने देखा कि पुलिस स्टेशन में लोग कुछ अजीब देख रहे थे। तभी वह चुपके से जेलर के कमरे में घुस गया और दरवाजे पर कुंडी